झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत का स्वागत किया। असम पहली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेएमएम पार्टी की उपस्थिति को उन्होंने भविष्य के लिए शुभ संकेत बताए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त पर सवाल उठाया। उन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लोकतंत्र का डाका है। विधानसभा आपने सैन्य बल से कब्जा कर लिया, ना कि जनबल से किया। ये बहुत गंभीर विषय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का वोट न केवल असंवैधानिक है बल्कि अवैध है। मुझे नहीं मालूम नतीजे क्या आएंगे, लेकिन नतीजे लाने का जो प्रयास हो रहा है वो आगामी दिनों में ये भारत का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इसको तय करें। और रांची से संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, देखिए, असम में जिस तरह से जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, खुद हेमंत सोरेन और साथ ही कल्पना सोरेन यहां प्रचार प्रसार के लिए पहुंची और कई स्टार प्रचारक को असम में उतारा गया। लेकिन अब जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, 17 सीटों पर लड़ने के बाद जो उपस्थिति दर्ज की है जेएमएम ने, इससे बेहतर भविष्य का संकेत बताया गया है जेएमएम की तरफ से। और जेएमएम कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रही है नतीजों से। आज यदि असम चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम ने भी अपने 17 जो उम्मीदवार थे असम में उतारने का काम किया था। हालांकि जो वहां पे कल रिजल्ट आया है, रिजल्ट के अनुसार देखा जाए तो जरूर जो वोटों का प्रतिशत रहा है जेएमएम के उन प्रत्याशियों को मिला है। और जीत भले ही दर्ज नहीं हो सकी, पर एक उपस्थिति कह सकते हैं जेएमएम ने असम चुनाव के दरमियान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है। और जेएमएम का साफ तौर पे कहना है कि इस चुनाव में भले ही वे असम में जीत दर्ज नहीं किए, पर जो वोटिंग प्रतिशत उनके प्रत्याशियों को मिला है वहां पे वह एक सकारात्मक देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसका फायदा जरूर होगा। हालांकि शुरू से ही आप देख रहे थे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग असम में निवास करते हैं, उनके हक और अधिकार को लेके कई बार वहां के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से यहाँ आके मुलाकात की थी और वहां निमंत्रित किया था आने के लिए। और असम चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और कई सभाओं को संबोधित किए थे। हालांकि इस चुनावी महाकुंभ में भी मुख्यमंत्री कई लगभग 8 से 9 दिनों का दौरा असम किए थे और अपने जो प्रत्याशी थे उनके पक्ष में वहां वोट की अपील किए थे। हालांकि जो वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है उनके प्रत्याशियों का, जेएमएम का कहना है कि एक सकारात्मक पहल, और वहां पे जिस तरह से उनके प्रत्याशियों को वहां की जनता ने स्वीकार करने का काम किया है, भले जीत दर्ज नहीं हुई है वहां पे किसी भी प्रत्याशी का जेएमएम का, पर जो वोट वहां प्रतिशत मिला है उनको वह सकारात्मक रहा है। तो वहां की जो उपस्थिति है, वहां जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी जो अस्मिता की रक्षा की बात शुरू से जेएमएम कर रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली है। हालांकि देखा जाए तो इस 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने अपना जो परचम है वह लहराने का काम किया है। और कल पूरे देश भर में यदि बात करें तो जश्न का माहौल देखने को मिला। रांची में भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वे बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न मनाते हुए नजर आए, जिसमें कई जो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए थे और पटाखे फोड़कर, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे थे। और जिस तरह से बंगाल के चुनाव की बात करें और एक बार जो परिवर्तन वहां पे देखने को मिला है और एक लंबे अंतराल के बाद बीजेपी ने वहां पे जो शिकस्त ममता बनर्जी को देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो हौसले हैं बुलंद नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अन्नपूर्णा देवी ने भी कल कहा था कि जो झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पे कहीं ना कहीं अब बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है और इस पर झारखंड की जनता भी आने वाले दिनों में जरूर विचार करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए।